हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हब डेली। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी आने की संपूर्ण संभावना है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। एक पर एक क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना विलम्ब के हुए हम बढ़ेंगे अपनी क्लास की ओर और देखेंगे आज के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। पूछ रहा है कौन सा आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। आपको ऑप्शन दिया है वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग। दोस्तों, आयोग दो प्रकार का होता है। एक होता है संवैधानिक आयोग और दूसरा होता है वैधानिक आयोग। वैधानिक वैधानिक आयोग दो टाइप का जो है आयोग होता है। संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिसे आयोग को संविधान में संशोधन करके या संविधान में मूल संविधान में ही यानी पहले से ही वर्णन हो संविधान के अंदर में, उसे संवैधानिक आयोग कहा जाता है। लेकिन वो आयोग जो इसे किसी एक्ट के तहत किसी जो है एक्ट के तहत लाया गया है, संसद के द्वारा पारित कर दिया गया और उसके बाद जो है उसे एक जो है आयोग बना दिया गया, उसे जो है वैधानिक आयोग बनाया कहा जाता है, जिसका जो वर्णन जो है संविधान के अंदर में कहीं नहीं होता है। आप समझ गए होंगे आयोग दो टाइप के होते हैं, एक संवैधानिक यानी जिसका वर्णन संविधान के अंदर में हो, दूसरा वैधानिक यानी जिसका वर्णन जो है संविधान के अंदर में कहीं नहीं हो। तो आप समझ रहे हैं होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा वैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग नहीं है का मतलब जो है वैधानिक आयोग है। दोस्तों, वित्त आयोग जो है संवैधानिक आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक आयोग है। चुनाव आयोग तो संवैधानिक आयोग है ही, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ये जो है वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। राइट आंसर जो है कर्मचारी चयन आयोग हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले जो है भारत का अवार्ड मिल गया है था। कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से जो है नवाजा गया था, यानी भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन दिया आपको मनमोहन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी। चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर। फिर मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे 2004 से 14 के बीच में, ठीक है, 4 से 14 के बीच में पीएम थे भारत के। राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये आज़ादी के टाइम से ही जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी टाइम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बन गए, जबकि भारत में उनकी शुरुआत बाद में हुई थी, इसलिए ये तो नहीं होंगे। दो ऑप्शन आपका कट गया। तो बता दें कि सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, सेकेंड राष्ट्रपति, और सबसे पहले ही इनको भारत रत्न दे दिया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। किस राजा ने कुतुब मीनार के जो पास में लौह स्तंभ है इसे बनवाया था, क्वेश्चन किया हुआ है। ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस राजा ने कुतुब मीनार के पास में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड ने इसका जो है निर्माण करवाया था। आपका आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अब बताना है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, क्वेश्चन किया है। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद
सरस्वती ने किए थे। आपको बताना है कमेंट करके क्वेश्चन 2 है आज का कि कब किए थे स्थापना, आपको कमेंट करके बताना है। या ऑप्शन जो है हम दे रहे हैं, ऑप्शन छोड़िए, आप कमेंट करके बताइएगा कि कब इन्होंने स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सदैव मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो दोस्तों सोना जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा सोना के बारे में, सबसे तन्य धातु पूछेगा तो उसका राइट आंसर सोना होगा। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु पूछेगा तो उसका भी आंसर जो है सोना ही होगा। सोना सबसे अधिक तन्यता सोना में पाई जाती है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता ही सोना में पाई जाती है और ये सदैव मुक्त अवस्था में रहता है। अब ध्यान रखिएगा, चांदी जो है यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी ही है, आप ध्यान रखेंगे। ऐसे में तो सोना सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन सोना का तार हम लोग बना करके यूज नहीं करते हैं, इसलिए चांदी का यूज होता है, लेकिन इसलिए सबसे अधिक अच्छा जो है सुचालक जो है चांदी हो जाता है विद्युत का, आप ध्यान रखिएगा। और सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है उपयोग है शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, क्वेश्चन किया है, ऑप्शन दिया है मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। आप कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों मत देने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि टोटल संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल में जो है मूल संविधान में जब संविधान बना था उस टाइम में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो है इसे 7 को हटा दिया गया और 6 कर दिया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 7वां जो अधिकार था जिसे हटाया गया कौन सा अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था इसे जो है हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, अपने मन से नहीं हटाया संसद ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया। और मत देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक संवैधानिक अधिकार है, एक राजनीतिक संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। हमारे जो संविधान में मूल अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है, क्वेश्चन यही पूछा है। आप यहाँ पर देखिएगा अमेरिका दो दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको ऑप्शन दिया है। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है हमारे संविधान में जो है मूल अधिकार लिए गए हैं, आप ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस टाइप से अगर 2 ऑप्शन दे दे अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा पूरा नाम जिसमें होगा वही टिक लगाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसा नहीं करेंगे कि जो ऊपर है उसको टिक नहीं लगा देंगे, जो पहले है उसको टिक नहीं लगाएंगे, जो पूरा होगा नाम होगा उसी को टिक लगाएंगे, आप ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट में। आज का तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जो है कब आजाद हुआ था अंग्रेजों से, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। किस भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई, ऑप्शन दिया आपको भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 में। आप कमेंट करके बताइए किस भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा भाग 4 में। भाग 4 में और अनुच्छेद 40 के अंदर में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। अब आप दोस्तों भाग 4 की बात आई है, भाग 4 में
नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, यानी डीपीएसपी का जो है वर्णन, नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन भाग 4 में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की बात की गई है भाग 3 के अंदर में। 12 से 35 अनुच्छेद में जो है भाग 3 है और मौलिक अधिकार है। वहीं 36 से जो 51 है, 51 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। भाग 5 की बात कीजिएगा तो इसमें संघ का वर्णन किया गया है। संघ यानी केंद्र जो सरकार जो है, संघ सरकार की जो है, इसका वर्णन किया गया, संघ का वर्णन किया गया है। आप ध्यान रखिएगा। भाग 6 में राज्यों का वर्णन है। राज्य का वर्णन पूछेगा भाग 6 में है। संघ का वर्णन पूछेगा भाग 5 में है। भाग 5 में 52 से 151 अनुच्छेद के बीच में जो है संघ का वर्णन है। वहीं 152 से 237 अनुच्छेद के बीच में जो है राज्य का वर्णन भाग 6 में है। आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार की तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। आपसे पूछेगा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 जो है इसमें है 36 से 51 में। अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज का वर्णन किया गया है। भाग 5 में जो है संघ का वर्णन है। 52 से 151 अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है। 152 से 237 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 40 को गांधीवादी विचार कहा जाता है। गांधीवादी विचार कहा जाता है अनुच्छेद को, 40 को, यानी ग्राम पंचायत को जो है गांधीवादी विचारधारा कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। वहाँ पे अनुच्छेद 40 दिया रहता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासक व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? किस देश ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था? क्वेश्चन किया है आपसे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कनाडा ने। कनाडा ने जो है सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। आप ध्यान रखेंगे। आपको कमेंट में बताना है कनाडा के राजधानी कहाँ है, कमेंट के बताइएगा। इसकी मुद्रा कहें पूछेंगे तो कनाडियन डॉलर इसका मुद्रा हो जाता है, यानी करेंसी हो जाता है। आपको बताना है कनाडा की राजधानी कहाँ है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्वेश्चन किया है। राइट आंसर होगा Na जो है सोडियम का रासायनिक प्रतीक होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? क्वेश्चन किया है। ऑप्शन दिया आपको, फ्रेडरिक मिस्र ने, कोसेल ने, चारगाफ ने, अल्टमान ने। बताइए कि किसने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक मिस्र ने। फ्रेडरिक मिस्र ने जो है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करके शक्ति प्रदान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्वेश्चन आपसे किया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आप ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिका अंग है पादप कोशिका में तो होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है? जंतु कोशिका कहें, पशु कोशिका कहें, सेम ही है। आप ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताइए कौन सा अंग जो है, कोशिका अंग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों राइबोसोम जंतु में भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है ये जंतु में नहीं पाया जाता है, यह केवल पादप में ही पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, आप ध्यान रखेंगे। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।